आदेश आदेश मेरे तुला राशि के मित्रों। तुला राशि वालों के लिए जनवरी का जो महीना है वो बड़ा खास होने वाला है। कुछ सितारे आपको संदेश दे रहे हैं। आपके जीवन में जो प्रेम संबंधों को लेकर के दिक्कतें मेरे दोस्तों चल रही थी वो इस महीने में दूर होने के आसार बनेंगे। प्रेम संबंधों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलते हुए इस महीने दिखाई दे रही है। देखिए, शुक्र का पंचम में गोचर यह आपके लिए बड़ा शानदार मौका लेकर के आया है। सबसे पहले तो ये आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के साथ साथ आप दोनों को परस्पर आत्मीय रूप से जुड़ने में सहायता करेंगे। अर्थात आप दोनों के विचार एक होंगे, आप दोनों की जो मतों की अभिव्यक्ति है वो काफी हद तक एक रहेगी। आप अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराएंगे और कम से कम 80% एक दूसरे से मेरे दोस्तों सहमत भी रहने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस जनवरी के महीने में आपका पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, शिक्षा को एकाग्रता से आप ग्रहण कर सकेंगे। जो आपके शिक्षक हैं उनकी लिस्ट में भी आप एक बेस्ट स्टूडेंट के रूप में ऊपर चढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे और शिक्षकों का पूरा सपोर्ट इस जनवरी महीने में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष भी इस गोचर काल के दौरान काफी अच्छा दिखाई देता है। जो धनु राशि के बच्चे हैं उनका जहां दिमाग खेल कूद में बहुत अच्छा रहेगा, वहीं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि हारमोनियम बजाना, वाद्य यंत्र सीखना या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो सकती है। अब उसमें चाहे तैराकी हो गई, ढोलक बजाना हो गया, लॉन्ग जंप्स हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर कोई गायन संबंधी एक्टिविटी, उसमें अभिरुचि लेंगे और उसको अच्छी तरीके से ग्रहण भी इस गोचर काल के दौरान कर पाएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, 5 जनवरी के बाद उनकी नौकरी की तलाश भी पूरे होने के संकेत मिलते हैं। 5 जनवरी के बाद आप अधिक से अधिक इंटरव्यू को कवर कीजिए। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो शुक्र देव आपका गोचर बड़ा अच्छा बना रहे हैं और शुक्र का गोचर अच्छा होने के कारण आपको अच्छी सैलरी पर नौकरी मिल सकती है। जो युवा इस दौरान स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश में है, उनको भी यह समय सपोर्ट करेगा। 5 जनवरी के बाद आपके परिश्रम के आधार पर आपको संभावनाएं बहुत अच्छी और बहुत निखरती हुई नजर आएंगी। आपका जो सोचने का स्तर होगा तुला राशि के जातकों का वो काफी अच्छा रहने वाला है। और धन का आगमन इस गोचर काल के दौरान, जो नया साल है जनवरी का पहला महीना, उसमें धन का गोचर आपको देखने को मेरे दोस्तों मिल रहा है। आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने परिश्रम का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि इस महीने आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, उसका एक संदेश है। आपने थंबनेल देखा होगा ना कि क्या है सितारों का संदेश। तो सितारों का संदेश यही है कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है, आपको पुरुषार्थ का दामन नहीं छोड़ना है, आपको हर हालत में, हर परिस्थिति में मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे उतना ही आपको आपका भाग्य साथ देता हुआ मेरे दोस्तों दिखाई देगा। खर्चों पर कुछ ना कुछ कंट्रोल आपको लगाना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च के संकेत भी जनवरी 2025 में दिखाई दे रहे हैं। गोचर की यदि बात करें तो आपका कैरियर जो है, कैरियर के लिए यह समय बड़ा अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में तरक्की, कैरियर में प्रमोशन होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। वही बात यदि
बिजनेस की करें तो बिजनेस के लिए भी यह गोचर बुरा नहीं कहा जाएगा। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना परिश्रम आप करेंगे, जितनी नई नई पॉलिसीज आप बनाएंगे, लेकिन वो शांत मन से, आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना। जितना शांत मन से आप कार्य करेंगे उतना ही आपके व्यापार में इस महीने इजाफा होने के आसार मेरे दोस्तों दिखाई पड़ते हैं। धन की बात करें तो धन का सिस्टम इस महीने आपके लिए उचित रहने वाला है। 15 जनवरी के बाद एकाएक आपकी इनकम बढ़ने के आसार शुरू होंगे। घर में आपका समय बीतना शुरू होगा, यानी कि कहते हैं ना वो वर्क टू होम, होम से ही आप अपने कार्य को काफी हद तक क्रियान्वित कर सकेंगे और उसमें लाभ के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों दिखाई देंगे। लेकिन 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं घर में कुछ कलह का माहौल बनेगा, कुछ अशांति का माहौल बनेगा। तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी आपको है। आपको क्रोधित नहीं होना, गुस्से पर पूरी तरीके से आपको कंट्रोल रखना है, अपनी हर तरह की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से लेकर के चलना है। अब बात करते हैं आपके प्यारों की। तो आपका जो पब्लिक रिलेशन है, जो लोगों से संपर्क है, 15 जनवरी के बाद उसका एक विस्तार होगा। बहुत लोगों से आपकी इस गोचर काल के दौरान जान पहचान होने के संकेत मिलते हैं। आपकी ख्याति इस महीने के दौरान बढ़ने के संकेत मिलते हैं। अब अगर दांपत्य की बात करें तो दांपत्य में देखिए, ये डिपेंड आप दोनों पर ही करेगा। और मैं कहूंगा कि जहां तक पत्नी का सवाल है तो पत्नी इतना अग्रेसिव नहीं रहेंगी जितना कि पुरुष, यानी कि पति अग्रेसिव रहेंगे। तो आपको अपने अग्रेसिवनेस पर या फिर कहें कि अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाने की बहुत अधिक आवश्यकता इस गोचर काल के दौरान रहेगी, यदि आप अपने दांपत्य जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलना चाहते हैं। देखिए, दांपत्य क्या है, पति और पत्नी दोनों के दोनों एक ट्रेन के दो पहिए हैं, दोनों को पटरी पर चलना है। एक भी उतर जाए तो एक पहिया अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो कॉम्प्रोमाइज से कार्य करना होगा, ईगो को अपनी बिल्कुल रिमूव कर देना होगा और वाणी को शांत और सरल करना होगा। एक दूसरे के भावों को समझने की यदि आप कोशिश करते हैं तो जनवरी का महीना दांपत्य जीवन के लिए भी काफी सुखद साबित हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रत्येक मंगलवार को एक गुलाब के फूल की माला भेंट कीजिए। सीताराम का जप करते हुए बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपका धन बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें समाप्त होंगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी। यह जनवरी का महीना आपके लिए खास हो सकता है यदि ये सब उपाय आप करते हैं और श्रद्धा के साथ इन चीजों को स्वीकार करते हैं। यदि बातें अच्छी लगी, हमने आपके जीवन की बातों को बताया, तो कमेंट्स मेरे दोस्तों कीजिए। जय गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश अलख निरंजन। और वीडियो को भैया वायरल कर दीजिए, शेयर कीजिए पूरा। त्रिकाल नेत्र चैनल, स्मार्ट ऊर्जा, एस्ट्रो, कन्या राशि रियल आज चैनल पर भी आप हमारा राशिफल सुन सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।